सो इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट कशिंग सिंड्रोम। तो कशिंग सिंड्रोम होता क्या है, डेफिनेशन। कशिंग सिंड्रोम क्या होता है? एक डिजीज़ कंडीशन है जो कि कब होती है, जो कि तब होती है जब एड्रीनल ग्लैंड से कॉर्टिकल हार्मोन का स्टिमुलेशन जो है वो एक्सेस अमाउंट मतलब लेवल में होने लग जाता है। तो उस डिजीज़ कंडीशन को कहते हैं कशिंग सिंड्रोम। अब इसके कारण क्या क्या है? जो पहला कॉज है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर ट्यूमर हो रखा हो तो उसकी वजह से भी कशिंग सिंड्रोम हो जाता है। हाइपरप्लाजिया हो अगर एड्रिनल ग्लैंड का हो जाए। हाइपरप्लाजिया क्या होता है? ये इनिशियल स्टेट होती है कैंसर की, बट इसको आप डिफाइन कर सकते हो जब ऑर्गन्स या टिश्यूज़ का इन्लार्जमेंट हो जाता है सेल के मतलब डिसफंक्शन की वजह से। ठीक है, सेल्स की वजह से ऑर्गन्स का इन्लार्जमेंट हो जाता है, तो उस चीज़ को कहते हैं हाइपरप्लाजिया। फिर नेक्स्ट है एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ ACTH बाय मैलिग्नेंसीज लाइक ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। तो ये वाला कॉज आपको समझने के लिए इसको पहले आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। एक्टोपिक का मतलब होता है एबनॉर्मली प्लेस्ड और पोजीशन, ठीक है। और ACTH होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, और ये ACTH जो है वो कॉर्टिसोल को क्या बोलते हैं, कंट्रोल करता है, ठीक है। और कॉर्टिसोल को एड्रीनल ग्लैंड बनाता है, ठीक है। और एड्रीनल ग्लैंड जो प्लेस्ड होता है वो होता है किडनी के ऊपर। मैलिग्नेंसी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ प्रेजेंट ऑफ ट्यूमर या कैंसर। अगर कैंसर या ट्यूमर प्रेजेंट है तो उस चीज़ को कहते हैं मैलिग्नेंसी। और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का मतलब होता है लंग कैंसर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है लंग कैंसर के वजह से जो ACTH का प्रोडक्शन है वो एबनॉर्मली हो रहा है, मतलब ठीक है, उसकी जो पोजीशनिंग हो रही है या फिर प्लेस हो रहा है वो अब एबनॉर्मली हो रहा है। तो ये भी इसका थर्ड कॉज था। अब हम देखेंगे इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसको हम साइन एंड सिम्टम्स भी कहते हैं। तो पहला जो साइन एंड सिम्टम्स के अंदर आता है उसमें आता है ऑप्थेल्मिक के अंदर, ठीक है। तो ऑप्थेल्मिक मतलब आई से रिलेटेड। तो पहला है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है? जब हमारी नॉर्मल लेंस होती है जो उसके ऊपर क्लाउडीनेस हो जाता है, मतलब धुंधला धुंधला सा आ जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को कहते हैं कैटरेक्ट। सेकेंड है ग्लाइकोमा। तो ग्लाइकोमा में क्या होता है? जो नर्व आई को ब्रेन से कनेक्ट कर रही होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है। तो ये दो कारण थे ऑप्थेल्मिक के। अब है कार्डियोवास्कुलर के, मतलब हार्ट से रिलेटेड, या फिर हाइपरटेंशन और BP जब बढ़ जाए तब, या फिर हार्ट फेल हो जाए, तो ये दो कंडीशन है कार्डियोवास्कुलर की। अब है एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक। ट्रुंकल ओबेसिटी, इसमें क्या होता है? जो फैट या फिर ओबेस जो मतलब ओबेसी होता है पर्सन, वो मतलब सेंट्रल बॉडी में होता है या फिर एब्डोमेन एरिया में फ़ैट ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब बाकी बॉडी जो होती है वो नॉर्मल रहती है, बाकी जो मेन फैट लगता है बॉडी में वो सेंट्रल बॉडी में होता है, मतलब पेट के सामने या फिर एब्डोमेन के, ठीक है। नेक्स्ट है मून फेस। मून फेस क्या होता है? जब एक्सेसिव फ्लूइड की वजह से या मेडिकेशन की वजह से हमारा या फिर फैट की वजह से जो पर्सन का फेस है वो राउंड हो जाता है, ठीक है। ये वैसे बेसिकली एक डिजीज़ कंडीशन नहीं होती है, ये नॉर्मली अगर जैसे कोई पर्सन ज़्यादा ही मोटा हो या फिर ज़्यादा ही पानी पीता हो या फिर कुछ भी रिटेंशन हो रहा हो बॉडी के अंदर, पानी तो नहीं पी सकता एक साइड से कह सकते हैं, मतलब अगर फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा बॉडी के अंदर तो उसका फेस क्या होता है? राउंड हो जाता है, तो उसको कहते हैं मून फेस। अभी बुफेलो हम्प, आपने कभी अगर बुफेलो को देखा हो, बुफेलो इन द सेंस आपने कभी सांड को देखा होगा तो उसका आपने देखा होगा कि पीठ उठी हुई रहती है, ठीक है। एक साइड से ना अलग ही पीठ में ना अलग से ही एक पार्ट होता है, मतलब हिस्सा होता है वो उठा हुआ होता है। तो वैसे ही नॉर्मल पर्सन के भी नेक एरिया में हो जाता है, तो जिसको उस पर्सन को लोग मोस्ट ऑफ द कुबड़ी भी कहते हैं, जस्ट आ ले लैंग्वेज। तो वैसा हो जाता है बुफेलो, उस चीज़ को बुफेलो हम कहते हैं। फिर सोडियम रिटेंशन, अगर बॉडी में सोडियम जो है वो अंदर ही रह जा रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसको कहते हैं सोडियम रिटेंशन। या फिर हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया मतलब होता है, हाइपो मतलब होता है डिक्रीज, और कैलेमिया का मतलब है पोटेशियम, ठीक है। कैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस। इसमें क्या होता है? जब डाइजेशन मतलब इम्प्रॉपर डाइजेशन की वजह से जो एसिड बेस का बैलेंस है वो इम्प्रॉपर हो जाता है, ठीक है। तो इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस चीज़ को कहते हैं मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस। अब नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन। इसमें क्या होता है? जब मेंस्ट्रुएशन है हर महीने इरेगुलर फॉर्म में आ रहे हो, ठीक है, कभी मतलब जैसे 1 महीने छोड़ के, कभी 6 महीने छोड़ के, या फिर कभी 1-2 महीने तक कंटिन्यू चल रहे हो, तो उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन। फिर है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है जब सेक्सुअल इंटरक्रॉस के दौरान एक आदमी इरेक्ट नहीं कर पाता है पेनिस को, ठीक है, तो उस चीज़ को कहते हैं इम्पोर्टेंस। फिर है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। फिर नया नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, इसका मतलब होता है जब हमारी बॉडी में जितना नाइट्रोजन इंजेस्ट होना चाहिए उससे ज़्यादा बॉडी एक्सक्रीट कर रही है, ठीक है, तो उस चीज़ को कहते हैं नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। कभी आप फास्ट वगैरह रखोगे ना तब ये देखने के लिए मिल सकता है।
या फिर कभी टिश्यू की अगर कोई इंजरी वगैरह हुई हो या फिर कभी बर्न वगैरह हुआ हो, तब नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस देखने के लिए मिलता है। फिर है ऑल्टर्ड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो कैल्शियम का रिएक्शन है ना, वो ऑल्टर्ड है, मतलब जैसे नॉर्मल होता है वो नहीं है, मतलब ऊपर नीचे हो रखा है, ठीक है। उसको कहते हैं ऑल्टर्ड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। फिर है एड्रीनल सप्रेशन, एड्रीनल जो है मतलब एड्रीनल ग्लैंड है उसका सप्रेशन हो रखा हो, तो ये एक और साइन सिम्टम्स है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे इम्यून फंक्शन में। इसमें फर्स्ट है डिक्रीज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। जो इन्फ्लामेटरी का रिस्पॉन्स आता है ना हमारी बॉडी में, तो वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग। चोट लगने के बाद जो ठीक होता है ना, मतलब प्रोसेस जो होता है ठीक होने का, वो इम्पेयर्ड हो जाता है, मतलब उसमें खराबी आ जाती है। चोट लगी है तो जल्दी से ठीक नहीं होएगा। फिर है इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन। ससेप्टेबिलिटी मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंगली लाइक्ड, मतलब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हो वो चीज़, तो उसको कहते हैं ससेप्टेबिलिटी। तो इन्फेक्शन से जब बॉडी बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट होने लग जाए तो उसको, वो भी एक साइन सिम्टम है। फिर अब नेक्स्ट है स्केलेटल का। तो फर्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब होता है बोन में दर्द होना, मतलब बोन का डिस्फंक्शन है ये, ठीक है। फिर है स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है लगातार फ्रैक्चर, ठीक है। फिर है वर्टिब्रल कंप्रेशन, जो वर्टिब्रा है ना हमारी वर्टिब्रा, उसमें कंप्रेशन हो जाए। फिर है जीआई से। फिर फर्स्ट है पेप्टिक अल्सर। फिर नेक्स्ट है पेनक्रियाइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन का है, ठीक है। मस्कुलर पे मायोपैथी है। मायोपैथी जो है न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, जिसमें कि फर्स्ट होता है जैसे स्टिफनेस आ जाता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं मसल्स में और वीकनेस हो जाती है आ जाती है, तो उस चीज़ को कहते हैं मायोपैथी। अब नेक्स्ट है मसल वीकनेस, जैसे इसमें लिखा ही है। फिर है डर्माटोलॉजिक, ठीक है, स्किन से रिलेटेड है। फर्स्ट है थिनिंग ऑफ स्किन, स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। फिर है पेप्टेकिया। तो आपने कभी देखा हो किसी के हाथ में या पैर में या स्किन की किसी भी पार्ट में एक छोटे छोटे मतलब गोल राउंड राउंड ब्राउन या पर्पल करके स्पॉट बन जाते हैं, जो कि क्या होता है किसी वजह से होता है, हमारी स्किन के नीचे से ब्लीडिंग हो रही है ना उसकी वजह से होते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है ब्लड क्लॉट होने लग जाता है, तो एक धब्बे पड़ जाते हैं, स्पॉट मतलब ना धब्बे पड़ जाते हैं, ब्राउन या पर्पल कलर के होते हैं ये, ठीक है। अब नेक्स्ट है एकाइमोसिस। ये क्या होता है जब स्किन के नीचे ब्लीडिंग की वजह से डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन में, तो उसको कहते हैं एकाइमोसिस। फिर नेक्स्ट है स्ट्राई, ये स्ट्रेच मार्क्स को कहा जाता है। फिर है एक्ने। एक्ने क्या होता है जब हमारे मतलब स्किन से बहुत ज़्यादा ऑयल जो है मतलब सीक्रेट होने लग जाता है, तो फिर क्या होता है पिंपल्स वगैरह हो जाता है, तो उसको कहते हैं एक्ने। फिर साइकेट्रिक में आता है मूड अल्ट्रेशन, मतलब मूड्स का अप एंड डाउन होना, ठीक है। साइकोसिस प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये साइकेट्रिक के अंदर आ जाएंगी। फर्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर हिस्ट्री कलेक्शन। फिर है फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि हर किसी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है एन ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। फिर है स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर पिट्यूटरी एंड एड्रिनल कॉजेज। सीरम सोडियम का लेवल देखेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल देखेंगे, सीरम पोटेशियम का देखेंगे, यूजिनोफिल्स देखेंगे, प्लाज्मा यूरिनरी कॉर्टिसोल्स देखेंगे, ठीक है। प्लाज्मा ACTH लेवल बाय रेडियो इम्यूनो एसेस देखेंगे, CT स्कैन करेंगे, अल्ट्रासाउंड MRI, ठीक है। ये है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब नेक्स्ट है इसका मेडिकल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। फिर है कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स देंगे। फिर नेक्स्ट है एड्रीनल एंजाइम्स इनहिबिटर, जो जैसे कि एग्जांपल में आता है मेटीरेपोन देंगे। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर बाय ट्रांसफिनोइडल हाइपोफिसेक्टोमी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एड्रीनल एक्टोमी, यूनिलेटरल और बायलेटरल, ठीक है। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट है डिक्रीज रिस्क ऑफ इंजरी के रिस्क को कम करेंगे, हाई प्रोटीन देंगे, कैल्शियम और विटामिन D देंगे, हाई डिक्रीज इन्फेक्शन के रिस्क को डिक्रीज करेंगे, पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करेंगे, इंकरेज करेंगे रेस्ट और एक्टिविटी को, प्रमोट करेंगे स्किन की इंटीग्रिटी को, इम्प्रूव बॉडी इमेज को इम्प्रूव करेंगे, मॉनिटर करेंगे और मैनेज करेंगे पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन को, कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगा तो उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे या फिर उसको पहले मॉनिटर करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में है मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करेंगे। ये भी लिख सकते हो आप कि सर्जरी से पहले हम कंसेंट फॉर्म साइन कराते हैं, आइडेंटिफाई पेशेंट करते हैं, ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करते हैं। ये मतलब एडिशनल पॉइंट जो कि बहुत बेसिक है, ये सब भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे होता है हमारा टॉपिक एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।